देखो भाई, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ये जीएस का चैप्टर है एक, और एसएससी जीडी में इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी पुलिस में भी इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये है संसद। संसद पढ़ेंगे आज। भाई आप देखते होंगे बहुत सारे कभी चुनाव होते रहे हैं, पता ही नहीं रहता है चुनाव कहीं के हो रहे, कैसे प्रधानमंत्री बने, कैसे मुख्यमंत्री बने, और ये संसद क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं रहता। तो आज ये चैप्टर करने के बाद आपको संसद के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि संसद है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि भाई संसद जो है के कितने अंग हैं। तो संसद के जो अंग है वे हैं 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कितने अंग है संसद के? 3। ठीक है, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो अगर मैं इनके बारे में देखूं, संसद किस आर्टिकल में है? 79 में। ठीक है भाई, और राज्यसभा कितने में? 80 में, यह है 81 में, और भाई राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो आपको बताई गई है 52 में। ठीक है, ये आपके इनके आर्टिकल है, अनुच्छेद है कि कौन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अब लोकसभा एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है और राष्ट्रपति क्या है, तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे पहले तो देखो, जो लोकसभा है, लोकसभा के जो दूसरे और नाम है, इन्हें दूसरे किस नामों से जाना जा सकता है, ये भी पेपर में बहुत आया कि लोकसभा के और क्या क्या नाम है। तो इसके जो नाम है, एक तो है इसका नाम निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है, या इसे कह सकते हैं प्रथम सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन, या लोअर हाउस भी कह देते हैं। ठीक है, लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, और इसमें जो आयु है, कितनी उम्र चाहिए ये चुनाव लड़ने के लिए, वो है आपका 25 वर्ष लोकसभा के लिए। दूसरी बात भाई, लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हें कहते क्या हैं, क्या कहें उन्हें? तो उन्हें कहें भाई, जैसे जितने भी ये तीनों हैं, ये तीनों जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये किसके अंग हैं? संसद के तो हैं। तो संसद में जो बैठेगा जाके उसे कहेंगे हम सांसद, यानी ने क्या कहें हम? सांसद कहें। ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी भी कह देना। ठीक है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सांसद बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष, जो इनकी आयु है। ठीक है भाई, अब लोकसभा में कितने सदस्य हैं पहले ये देखो। या पूरी की पूरी जो संसद है या कहाँ है हमारी? दिल्ली में है। तो ये जो तीनों के तीनों ऑफिस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों भी कहाँ होंगे? दिल्ली में ही होंगे, क्योंकि दिल्ली में ही जब संसद है हमारी, तो ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, जिसे केंद्र का नेतृत्व भी बोलते हैं। पूरे केंद्र का नेतृत्व होता है इसमें। लोकसभा प्रथम सदन या निम्न सदन इसे कहें। उम्र इसमें कितनी चाहिए? 25 साल इसका कैंडिडेट बनने के लिए। अगर मैं सारों की बात करूं ना, तो इसमें रीजनिंग लग रही उम्र में। देखो, इसकी 25, इसकी 30, और इसकी कितनी आयु? 35। ठीक है, 25, 5, 30, 5, 35। तो ये कम से कम आयु चाहिए अगर हम इनकी बात करें, इनकी उम्र कितनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटों के बारे में अगर बात करें हम, लोकसभा की सीट, ठीक है, तो लोकसभा की सीट अगर मैं देखूं, अधिकतम सीट तो है इसमें 552। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है, ये दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि अधिकतम सीट कितनी है, वर्तमान सीट कितनी है। और राष्ट्रपति जिन्हें नामित करता था, हालांकि अब वो नामित नहीं होते, राष्ट्रपति द्वारा नामित
राष्ट्रपति द्वारा जो नामित है वो होते हैं इसमें 2। अब ये हालांकि ये बंद हो गए, अब नहीं होते। ये कौन होते हैं 2 जिन्हें राष्ट्रपति नामित करता है? ये होते हैं अंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। तो अंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति 2 को नामित करेगा, और वो भी तब करेगा जब इनका कहीं से नेतृत्व ना हुआ हो, यानी ये कहीं से चुन के ना आए हो, इलेक्शन जीत के ना आए हो एंग्लो इंडियन, तो फिर राष्ट्रपति अपनी तरफ से 2 को नामित करता है, 2 को बताता है कि भाई एंग्लो इंडियन के भी हों, उनका नेतृत्व करने वाला भी कोई हो। ठीक है, तो हमने देख लिया। अच्छा, सबसे ज्यादा सीट कौन से राज्य में है? अगर राज्य की बात करूं मैं, कौन से राज्य में सीट सबसे ज्यादा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। और यूपी में कितनी सीट है? 80 सीट है। पहले जब उत्तराखंड नहीं बना उस समय 85 सीट होती थी। अब इसमें क्या हो गया, 5 कट के उत्तराखंड में चली गई और 80 किसमें? यूपी में रह गए। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है लोकसभा के बारे में है कि लोकसभा में क्या क्या चीजें हैं। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? लोकसभा का जो सदस्य है या चुनाव जो होता है इसका, इनका चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं पहले वो चुनाव जीतते हैं, और उन्हीं में से, उन लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से उन सबका एक नेता चुना जाता है, जिसे हम बाद में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। भाई लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वे जीत के आए, पूरे भारत में आओगे कहीं कहीं से जीत के। अब वे जो पूरे भारत में जीत के आए, अब देखो एक चीज समझो, 545 है, 545 में से को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो देखो कितना बैठा है? 272.5। यही तो बैठता होगा, क्यों भाई? भाई 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, कितने बच गए? सॉरी तो है यार, 2 दूनी 4.5। ठीक है, यह होगा 272.5, है ना? तो इसमें जो ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 सदस्य राष्ट्रपति भी नामित करेगा। तो जब राष्ट्रपति नामित करेगा तो चुनाव कितने लड़ेंगे? 543 का आधा, ये कितना हो जाएगा? 271.75, यानी 271.5। इतने कैंडिडेट आधे हो गए। ये टोटल जितने चुनाव लड़ेंगे, भाई 545 थे, 2 राष्ट्रपति ने नामित करे, तो चुनाव कितने लड़ेंगे? 543। 543 का आधा कितना हो? 271.5। तो इसमें यानी देखो पॉइंट में तो आदमी होते नहीं, 272 जिसके भी कैंडिडेट जीत जाओगे, जिस पार्टी के भी आदमी 272 या उससे ज्यादा होंगे, उनकी सरकार बनेगी। हैं, मान के चलो जैसे अभी जो भी सरकार है आपकी केंद्र में, जैसे बीजेपी फिलहाल केंद्र में सरकार है, तो उनके अगर 272 से आदमी ज्यादा जीतते होंगे, ठीक है भाई, 50% से अगर एक भी वोट किसी को ज्यादा मिली तो वही तो जीतेगा। 50% से जिसे ज्यादा मिलेगी वो जीतेगा। अब यो क्या है, 50% से ज्यादा हो गए, 272 होती, तभी तो बड़े बड़े होर्डिंग लिखे लगे रहेंगे सड़क के किनारे कि भाई 272 प्लस का अब की बार टारगेट है, क्योंकि 272 जीत तो ही इनकी पार्टी बन जाएगी, पार्टी की सरकार आ जाएगी उसी की। तो जिस पार्टी के भी 272 कैंडिडेट यानी 272 सांसद पूरे भारत में जीत के आवेंगे, उनमें उसी पार्टी की सरकार बनेगी। राष्ट्रपति उस सरकार को क्या करेगा, बुलाओगा, एक तरह से पत्र भेजेगा कि भाई आप अपनी सरकार जो है बनाओ, क्योंकि आपके ही सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीतते हुए 272 जिसके जीत जाओगे वह सरकार बनाओगे। बात समझ में आ गई। अब ये जो 272 है ये कौन है, ये सांसद है, जगह जगह से पूरे भारत में इन्होंने चुनाव लड़ा। तो कुछ उत्तर प्रदेश के होंगे, कुछ बिहार के, कुछ साउथ की तरफ के, सब 272 मिल गए। अब मान के चलो किसी भी एक पार्टी के 300 कैंडिडेट जीत गए,
300 कैंडिडेट जीत गए, तो इन 300 में भाई पूर्ण मेजोरिटी में सरकार आ गई, पूरे के 272 चाहते, इनके 300 जीत गए तो ज्यादा जीत गए। अब ये क्या करेंगे, 300 के 300 आदमी ये अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने में ये अपना नेता चुनेंगे। हमारे नेता तो ये हो गए, हमारा नेता कौन हो गया, सांसद, क्योंकि हम आम आदमी, हमने से वोट दी, तो हमारा नेता हो गया सांसद। अब ये कितने सारे सांसद है, 300 सांसद है, ये भी अपना नेता चुनेंगे और जो इनका नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री कहा जा। बात समझ में आ गई। यानी प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जा, लोकसभा का नेता कौन, कौन, प्रधानमंत्री। कई बार पेपर में आ चुका कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, लोकसभा अध्यक्ष अलग हो, लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा लोकसभा के नेता की। अब एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, लोकसभा पे क्वेश्चन किस तरह के आज तक आए हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो लोकसभा में आया करे। क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, बता सको कोई। हाँ भाई, लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है। ये जो लोग हमने चुन के वहां भेजे हैं सांसद, ये वहां जो बात रखते हैं लोकसभा में, किसकी बात रखते हैं वहां, जनता की। यही है, ये क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो आंसर है आम जनता का। बात समझ में आ गई। देखो सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मैंने आपसे पूछा लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है या लोकसभा का नेता कौन होता है, ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, आम जनता का। ठीक है, तो लोकसभा की बात हमारी समझ में आ गई। अब आ जाओ थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में क्या है, मैं आपको ओवरव्यू बता रहा, बस उसे देखते रहो आप, जो आपके डाउट्स हैं वे क्लियर हो जाएंगे आज। राज्यसभा में कि पहले तो नाम देखो इनके क्या क्या नाम है। इसे एक तो उच्च सदन के हैं हम, उच्च सदन या द्वितीय सदन, उच्च सदन या द्वितीय सदन इसका नाम है। ठीक है भाई, इसे उच्च सदन भी कह दें या द्वितीय सदन भी कह दें। ठीक है, अब इसमें जो आयु चाहिए, आयु मैंने पहले ही बता दी। इसमें जो आयु चाहिए वो कितनी चाहिए, 30 वर्ष। और इसके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, इन्हें भी हम सांसद ही कहते हैं भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं ये भी। ठीक है, राज्यसभा में अगर सीटों की बात करें, हम सीटों की बात करें तो इसमें जो सीट होती है वो होती है भाई 250। ठीक है, और जो राष्ट्रपति जो वर्तमान में सीट है इसमें 250 तो टोटल होगी, लेकिन फिलहाल है कितनी इसमें, तो वे है भाई 245। और जो राष्ट्रपति नामित करता है, राष्ट्रपति द्वारा नामित, जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं वे होते हैं 12। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को नामित करता है। राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित करेगा, 12 को। अब ये 12 कौन होते हैं, ये 12 जिन्हें राष्ट्रपति नामित करेगा ये वे होते हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में जो भी वे काम कर रहे उसमें उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त है, यानी ख्याति प्राप्त कर रखी, बढ़िया धुरंधर है अपने काम के, उन लोगों को नामित करेगा। यह समझाने का तरीका है। वैसे किन्हें नामित करेगा, जिन्हें खेल, साहित्य, कला इनमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो। कहने का मतलब है अपने काम में विशेष ज्ञान प्राप्त हो, उन्हें 12 लोगों को राष्ट्रपति नामित कर देगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भी किया था, रेखा को भी किया था, तो इन्हें जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित करेगा। सबसे ज्यादा सीट कौन से राज्य में है,
बता सके कोई भाई? कितनी? सबसे ज्यादा जो सीट है राज्यसभा में वो भी उत्तर प्रदेश में है, और वो कितनी है? 31 सीट है। ठीक है, तो हमारे समझ में आ गया लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अब इनके सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है कि कितने लोग इसके जो सदस्य हैं, एक चीज रहेगी इसमें, सिलेक्शन का प्रोसेस भी बता देंगे। इसके जो एक चीज रहेगी कि इसमें कार्यकाल कितना है इसका, जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसका जो है कार्यकाल है, जिसमें बच्चे गलती करें। अब कार्यकाल भी दो तरीके से बात है इसके कार्यकाल की। पहली बात तो यह है कि अगर वो पूछे राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, अब क्वेश्चन देखियो, अगर वो न पूछे राज्यसभा का कार्यकाल क्या है तो बात अलग है। अगर वो ये पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है तो वह बात अलग है। क्या है वो समझ लो। राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल, तो भाई आंसर है अनंत। अनंत है इसका कार्यकाल, इन्फिनिटी है, यानी इसका कोई कार्यकाल समय सीमा नहीं होती कार्यकाल की। अगर वो पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो भाई सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, जो हर 2 साल बाद 1/3 आते रहें, 1/3 जाते रहें। ठीक है, 6 साल का इनका टेन्योर है, 6 साल में जाएंगे, और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं आगे 6 साल के लिए। तो यानी इसमें कई सारे क्वेश्चन ये भी बनते हैं भाई कितने समय बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो कहेंगे हर 2 साल बाद, या हर 2 साल बाद कितने सदस्य नए आ जाते हैं तो हम कहेंगे 1/3 सदस्य। ठीक है भाई, तो ये लोकसभा की बात थी या राज्यसभा की है। अब राष्ट्रपति की बात करते हैं थोड़ी सी। राष्ट्रपति कौन है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 52 में। राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी चाहिए? आयु चाहिए इसके लिए 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल घोषित ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सारी चीजें इसके लिए बाउंडेशन है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास में जो है आपातकाल की शक्ति होती है, वे शक्ति अब मैं बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा कैसे काम करती है। ठीक है, देखो लोकसभा में जो भी बात होगी, मैंने बताया था लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होगा? वो है आम जनता का। ऐसा ही क्वेश्चन राज्यसभा के बारे में पूछ लेता है कि राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है। हाँ भाई बताओ, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता होगा? लोकसभा का। हाँ भाई, लोकसभा में तो किसका होता है? आम जनता का। यहां पे जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे वो किसके होंगे? आम जनता के। मान लो लोकसभा में कोई सांसद ये कह रहा कि भाई बड़ौत की सड़कों पर गड्ढे खुदवा दो, इसका मतलब हम चाह रहे हैं गड्ढे खुदवाना है, या कोई नहीं कह रहा नल के पाड़ दो बड़ौत के सारे, तो यानी हम चाह रहे हमारे नल के पड़ जा, यहाँ जो है भूखे मरे हम। तो ये कौन चाह रहे? हम चाह रहे, वो जो सांसद हमारी बात रख रहा है वहां जाके, यानी हमारे यहाँ की जनता की बात रखी जा रही है वहां। ऐसे ही राज्यसभा में किन लोगों के, किसके बारे में बात होती है? ये किसका प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा? या करती है भाई राज्यों का। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का। और यहां होता है आम जनता का। दोनों क्वेश्चन पर ध्यान रखना। ठीक है, और ये मैंने बता दिया इसमें कार्यकाल राज्यसभा का कितना है और राज्यसभा के सदस्यों का कितना है। अब बात करते हैं कि भाई ये काम कैसे करेंगे। देखो कोई भी विधेयक कहते हैं एक तरीके से,
कोई भी प्रस्ताव है, कोई काम करना इन्हें, कोई भी विधेयक आओगा कि भाई कोई नियम है, जैसा भी धारा 370 हटाई, उसका भी एक विधेयक आया होगा कि भाई परिवर्तन करना चाहते हैं, या संविधान में संशोधन होना हो, या जैसे धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, तो कोई भी अगर इन्हें काम करना है, बड़ौत की सड़क बननी, तो वह पहले कहाँ बात उठेगी, यहीं तो उठेगी, हिंदी तो सैंक्शन होगा पैसा है। अगर केंद्र सरकार बनवा रही, तो देखो कोई भी विधेयक वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो लोकसभा में कोई विधेयक आया, वो फिर यहां से पास होगा, किनके पास जाएगा, राज्यसभा के, और फिर राज्यसभा से कहां जाएगा, राष्ट्रपति के। जब फाइनली राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो विधेयक जो है पारित हो जाएगा, वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आवे तो पहले फिर वो कहां जाएगा, लोकसभा में, फिर उसके बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के। आप ऐसा मान लो कि भाई यो जो राष्ट्रपति है यू घर का बाप है, और इसके दो जजकत हैं, एक का नाम है लोकसभा और एक का है राज्यसभा। ये छोटा लड़का, ये इसका बड़ा लड़का, और ये जो घर का बुढ़ा है, बड़ा है घर का, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों लड़के, इनके ब्याह हो रहे, इन दोनों की शादी हो रही, और राष्ट्रपति जो है इनका बाप है। मान लो कि मान लो कोई प्रस्ताव यहाँ आया, इसकी बहू ने जो है दाल बना दी, इसकी बहू ने दाल बनाई, तो वो बनानी है उसे, मान लो इसकी वाइफ को जो है, इसकी पत्नी को दाल बनानी, तो वह बात कहाँ जाएगी, पहले राज्यसभा के पास। कह लो ऐसा है, जो लोकसभा नु कहेगा ऐसे जाके बजो है मेरे वाली दाल कह रही बनाने, तो फिर ये प्रस्ताव पास करा, कह लो ठीक है बना लो। उसके बाद यह बात जाएगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो घर का बड़ा है उसके पास जाएगी, उसे कहा जाएगा कि भाई जो है दाल को कह रही आज सांझ को, तो फिर ये बताओगा कि भाई ऐसा है दाल बनानी, तुम ऐसा कर लो, तुम जो है दाल कह रहे हैं बाली है, सांझ को मेरे जो है बाकर है, तुम कुछ और देख लेते, तोरी वोरी बना लो। तो वह बात फिर उल्टी गई, क्योंकि इसने कहा कि भाई देखो कुछ और बना कर देख लो, एक बार देख लेते दाल के बारे में। तो वह फिर उल्टी गई लोकसभा के पास कि भाई जो है वो बाप ने कह रहा एक बार और थोड़ा सा विचार कर लो। तो मान ले इनने कहा नहीं भाई देख मैं तो दाल भेज दी, दाल भीग रही तो वही बनेगी, तो फिर क्या उसके पास जाएगी, कह लो भाई दाल भेज दी ना वो बनेगी। बस फिर राष्ट्रपति क्या कहेगा, घर का बड़ा है, कह लो बना ले, मैं लगा लगा से खा लूँ, और क्या हो सके। तो देखो यार जो बात बताई इसमें बहुत गहरी बात बता दी मैंने, मजाक मजाक में। लोकसभा में से कोई प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है। इसने भेजा था ना दाल को दोबारा कि एक बार विचार कर लो, तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकता है। लेकिन अगर उन्होंने दोबारा से वही प्रस्ताव भेज दिया कि भाई हमने कर लिया विचार, आप इस पर साइन करो, तो राष्ट्रपति फिर उन पर साइन कर देंगे। बात समझ में आ गई। एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव को भेज सकता है, लेकिन किस प्रस्ताव को, अगर प्रस्ताव कैसा है, साधारण प्रस्ताव है, अगर पैसे से संबंधित धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, तब राष्ट्रपति एक बार भी वापस नहीं भेज सकता। इसकी बहू को साड़ी चाहिए, वह कह लगी भाई साड़ी चाहिए 10,000 रुपये ला। अब वो उसका पूछा कह ला मेरे वाली जो है साड़ी कह ली, मेरे तक पूछा मेरे तो हाँ है लिया। अब जो है वो राष्ट्रपति के पास मतलब बाप के पास गए, उसने कहा भाई साड़ी मांग रही, तो यूं मना नहीं कर सकता पीछों को। जब वे 10,000 रुपये न मांगे कह ले ला बच्चा निकाल ला। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है फाइनली जो साइन होंगे वे राष्ट्रपति के होंगे। एक साधारण विधेयक पे पहले यहाँ से इसके पास, इसके पास से इसके पास, लेकिन राष्ट्रपति को एक ताकत जरूर है, क्या कि राष्ट्रपति को साइन, तो देखो इसके साइन के बगैर तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक ताकत और है, क्या कि वो इसके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कितने समय में वो साइन करेगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में कि कोई भी अगर प्रस्ताव आता है तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो कोई लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे
अपने पास उस प्रस्ताव को रख सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगर उसे लगा कि भाई ऐसा है 2-4 दिन में कर दूंगा, उसकी मर्जी है, वो हो सके 5 के 5 साल अपने पूरे टेन्योर में साइन ही ना करे। हाँ देखो, अगर कोई धन विधेयक है तो धन विधेयक के बारे में एक बात बताई गई कि राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है धन विधेयक को हाँ करने के लिए। समझ के देखो क्या बात आ गई कि 14 दिन का समय हाँ करने के लिए, ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर 14 दिन तक इसने कुछ नहीं बोला, इन्होंने वो प्रस्ताव पास नहीं करा, तो इनकी हाँ माननी जाएगी। आई बात समझ में? यानी तो ना कह के भाई अपने क्यों अपनी आदमी बेइज्जती करवाओगे, ना कह कर खोना तो जिब्बी है वो काम। हाँ कर लो भाई, ले लो भाई, ईसा पीछे चाहिए। इसके पास गई बात तो 14 दिन का समय हाँ करने के लिए, अगर हाँ नहीं करी तो चल पलट, हम इस तक आप बात कर लेंगे। आई बात समझ में? तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय है हाँ करने के लिए, ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो लोकसभा इस तरीके से आपको जो है लोकसभा की ज्यादा सी चलती नजर आ रही होगी कि ज्यादा जो है लोकसभा की का काम है सारे क्षेत्र में। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे राज्यसभा को ज्यादा ताकत दी गई है, वो है प्रशासनिक सेवाओं के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पेपर में आया हुआ है कि राज्यसभा के पास ज्यादा ताकत कहीं में है, तो वह है प्रशासनिक सेवाओं की को प्रारंभ करना। तो प्रशासनिक सेवाएं अगर कोई भी प्रारंभ करनी है तो वो कहाँ होती है? पहले राज्यसभा में। तो राज्यसभा में एक विशेष ताकत है इनके पास, और ज्यादा ताकत जो है हमें लोकसभा में दिखाई दे रही होगी। जितनी भी ट्रीटी होंगी विदेश के साथ वो राष्ट्रपति के नाम से होती है और करते प्रधानमंत्री है। ठीक है, मेरे हिसाब से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। ये जितनी आज की जो क्लास है या संसद का जो ओवरव्यू है, रटने वाली बात नहीं है, ओवरव्यू पढ़ तो किताब में भी लियो, जो ओवरव्यू है ये एक्चुअली काम कैसे कर रही क्या है वो उसके बारे में था। ठीक है भाई, धन्यवाद।